टॉप 10 फेमस कास्ट इन पाकिस्तान, पावरफुल एंड फेमस। पावरफुल वर्ड यहाँ यूज़ किया गया है, तो भाई पावरफुल कास्ट के बारे में ही बात होगी। जहाँ तक मुझे पता है पाकिस्तान की कास्ट के बारे में, तो भाई शायद पठान एक कास्ट ही है ना, तो मैंने पठान का ही नाम सुना है। पावरफुल की बात आती है तो मेरे माइंड में पठान से आते हैं, क्योंकि पठान बहुत पावरफुल होते हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली हमने एक दो वीडियो देखे जिसमें वो गन से ऐसे चला रहे भाई जैसे खिलौना हो। तो पावरफुल मुझे वही लगते हैं। या फिर पाकिस्तान में शायद जट लोग भी होते हैं या फिर पंजाबी लोग। तो लेट्स सी कौन कौन सी कास्ट है, हमें ज़्यादा पता नहीं भाई। इंडिया की कास्ट का पता है लेकिन पाकिस्तान का नहीं पता, तो देखते हैं। हियर वी गो। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का छठा और एशिया का दूसरा बड़ा मुल्क माना जाता है। पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ से ज्यादा है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के कबीलों और जातों से ताल्लुक रखने वाले लोग मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान में मौजूद चंद बड़ी और नामवर कौमों के बारे में कुछ हकायक और दिलचस्प मालूमात आपसे शेयर करने जा रहे हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मेरी आप सब से एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारा YouTube चैनल सियासत पाकिस्तान सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। शेख दोस्तों, शेख अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके सादा जुबान में मायनी किसी कबीले के बुजुर्ग या इस्लामिक स्कॉलर के हैं। पाकिस्तान में मौजूद शेख बिरादरी का ताल्लुक उन तजारती खानदानों से जाहिर होता है जो तुर्की, ईरान और सऊदीया से तजारत की गर्ज से एशिया में दाखिल हुए। इसी वजह से आज भी अक्सरियत शेख बिरादरी के अफराद कारोबारी या तजारती सरगर्मियों से ही ताल्लुक रखते हैं। मुआशी लिहाज से शेख लोग काफी मजबूत होते हैं और अपनी जात और खानदान में ही शादी करना पसंद करते हैं। और इसके साथ साथ इनका मनफी पहलू ये भी है कि ये रकम को बहुत संभाल कर रखते हैं, जिसकी वजह से हमारे शेख बहन भाइयों को प्यार से कंजूस भी कहा जाता है। पाकिस्तान के मशहूर सियासतदान शेख रशीद का ताल्लुक भी इसी बिरादरी से है। गुज्जर दोस्तों, गुज्जर कबीला पाकिस्तान का अहम और तारीखी कबीला माना जाता है। गुज्जर कौम पाकिस्तान और इंडिया के अलावा अफगानिस्तान में भी काफी तादाद में पाई जाती है। पाकिस्तान में मौजूद गुज्जर बिरादरी ज्यादातर ज़राई कम्युनिटी से मुंसलिक है। ये लोग गाय भैंसे पालते हैं और उनका दूध फरोख्त करते हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि गुज्जर बिरादरी सकाफत के साथ साथ इस्लामी तारीख में भी काफी मजबूत जड़ें रखती है। गुज्जर बिरादरी की अफराद खाने पीने के बेहद शौकीन होते हैं, जिसकी वजह से ये लोग काफी सेहतमंद नजर आते हैं। इसके बाद राजपूत का लफ्जी मतलब बादशाह का बेटा है और राजपूत खानदान की जड़ें हिंदुस्तान के बादशाहों से जाकर मिलती है। इसी वजह से पाकिस्तान के अलावा इंडिया में भी बहुत ज्यादा राजपूत पाए जाते हैं। पाकिस्तान में मौजूद राजपूत खानदान के लोग अपने आबाओ अजदाद का ताल्लुक हिंदुस्तान के कदीम और जंगजू शाही खानदानों से बताते हैं, जिसकी बुनियाद इंडिया की स्टेट राजस्थान से थी। दोस्तों, राजपूत बहादुर और जिस्मानी तौर पर मजबूत होते हैं। ये अस्करी तौर पर हिकमत अमली का मुजाहरा भी बहुत अच्छी तरह करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें दुनिया का खतरनाक और चालाक तरीन कबीला भी माना जाता है। दोस्तों, राजपूत कास्ट की भाई राजपूत जो होते हैं वो सच में बहुत बहादुर होते हैं और मतलब उनके खून में ही बहादुरी होती है। और इंडिया में भी जो राजपूत है बहुत ज़्यादा ब्रेव होते हैं। अब वैसे पाकिस्तान में जो राजपूत है वो हिंदू है या मुस्लिम, ये बताना आप कमेंट करके। मेरे ख्याल से वहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी रहते हैं, तो हिंदू ही होंगे। लेकिन मैंने सुना है बहुत सारे, मैंने ऐसे नाम पढ़े हैं पाकिस्तान के जो नाम मुस्लिम है लेकिन सरनेम राजपूत लगाते, तो वो शायद कन्वर्ट हो गए हैं या उनको कर दिया गया है। तो वो ये चीज़ क्या है ये एक्सप्लेन करना आप क्लियर कीजिएगा। दूसरी तरफ एक गुज्जर करके भी जो बताया था, भाई गुज्जर भी नॉन मुस्लिम्स का ही सरनेम है जी, तो वो भी क्या है उनका, वो भी कमेंट करके बताना मुझे। तो चलो अब आगे देखते वीडियो। सब कास्ट में राणा, चौहान और भट्टी भी शामिल हैं। पाकिस्तान के नामवर क्रिकेटर रमीज राजा का ताल्लुक भी राजपूत फैमिली से है। अच्छा। इसके बाद हम जिस कौम का जिक्र करने जा रहे हैं उस कौम का नाम है आराई। दोस्तों, आराई कौम का शुमार भी पाकिस्तान की बड़ी कौमों में किया जाता है। ये ज्यादातर सिंध और पंजाब में पाई जाती है। ज्यादातर आराई भी ज़राअत के शोबे से मुंसलिक होते हैं और पाकिस्तान के कई बड़े जमींदार भी ज्यादातर इसी कौम से ताल्लुक रखते हैं। आराई और राजपूत की तारीख काफी मिलती जुलती है, जिसकी वजह से आराई खानदान की जड़ें भी हिंदुस्तान से ही निकलती है। आराई कौम के भी मेन सब टाइटल में चौधरी, मियाँ, मलिक और भुट्टो फैमिली शुमार की जाती है। इसके बाद खान, पश्तून कबीले से ताल्लुक रखने वाली ये जात पाकिस्तान की अहम तरीन जात है। पाकिस्तान में मौजूद इस जात को दुनिया की बहादुर तरीन जात माना जाता है।
पाकिस्तान के अलावा इंडिया और अफगानिस्तान में भी हान जात बहुत ज्यादा पाई जाती है। हान लोग बहुत ज्यादा मेहमान नवाज होते हैं और छोटी सी बात पर भी ये लोग लड़ाई झगड़ा करने पर उतर आते हैं। इसी वजह से दुनिया पूरी इस नाम से डरती है। पाकिस्तान के कई नामवर सियासतदान और दूसरी मशहूर शख्सियात के अलावा वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का ताल्लुक भी इसी जात से है। इसके बाद बट बिरादरी। दोस्तों, वादी कश्मीर में रहने वाले अमूमन लोगों को बट कहकर पुकारा जाता है। इसके अलावा सूबा पंजाब में भी ये कौम बहुत ज्यादा अक्सरियत में पाई जाती है। आमतौर पर बट फैमिली गुरूर पसंद होती है। जिस्मानी तौर पर बट लोग खूबसूरत और पुरकशिश होते हैं। ये लोग भी खाने पीने से खूब लगाव रखते हैं। इस जात के सबटाइटल्स में डार, मीर, मलिक और ख्वाजा लोग शामिल हैं। पाकिस्तान के मशहूर टीवी स्टार उसामा बट और मुनीर बट का ताल्लुक भी बट फैमिली से है। अब जिक्र करेंगे जट बिरादरी का। दोस्तों, जट फैमिली के लोग शुमाली पाकिस्तान में रवायती तौर पर ज़रई बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। पाकिस्तान में इस कौम को बहादुर और वफादार के तौर पर देखा जाता है। ये कौम ज्यादातर देहाती इलाकों में आबाद है। इस कौम के ज्यादातर अफराद किसी भी बात पर बहस मुबाहिसा करने में बहुत शौक रखते हैं और इसके साथ साथ हर वक्त लड़ाई झगड़े के लिए भी तैयार रहते हैं। कहा जाता है कि ये दिल के भी बहुत साफ होते हैं, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा करने के फौरन बाद ही सुलह कर लेते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ताल्लुक भी जट बिरादरी से है। जट फैमिली के मेन टाइटल्स में बाजवा, चीमा और चट्ठा सरे फहरिस्त है। इसके बाद मुगल कौम। पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में मुगल कौम भी पाई जाती है, जिनका ताल्लुक बरसगीर पाको हिंद के मुगलिया खानदान से जोड़ा जाता है। मुगल सल्तनत के ज़वाल के बाद ज्यादातर मुगल कौम से ताल्लुक रखने वाले भारत और पाकिस्तान में जा बसे। इसी वजह से ये लोग अपनी तमाम जमीन जायदाद और दौलत पीछे ही छोड़ आए। फने तामीर से मोहब्बत रखने वाले मुगलिया खानदान के यही लोग आज हमें मिस्त्री, लोहार और तरखान की सूरत में नजर आते हैं। इसके बाद कुरैशी। पाकिस्तान में मौजूद कुरैशी लोगों का ताल्लुक अरब के मुअज़्ज़ज़ कबीला कुरैश से जोड़ा जाता है। कुरैशी कौम पाकिस्तान के अलावा भारत और बांग्लादेश में फैली हुई एक बहुत बड़ी कौम है। पाकिस्तान में कुरैशी ज्यादातर सिंध से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि अरब के लोग ज्यादातर सिंध में आए और वहाँ की मुकामी औरतों से शादी करके आबाद हुए। पाकिस्तान के मशहूर सियासतदान शाह महमूद कुरैशी का ताल्लुक भी इसी बिरादरी से है। अब जिक्र करेंगे सैयद कौम के बारे में। दोस्तों, सैयद जात इस्लामी दुनिया में सबसे मुअज़्ज़ज़ और बड़ी जात समझी जाती है, क्योंकि सैयद कौम का सिलसिला एक तरफ से हजरत अली उल मुर्तजा और दूसरी तरफ से हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। इसी वजह से पाकिस्तान समेत दुनिया के बाकी इस्लामी मुमालिक में भी सैयद कौम को निहायत ही एहतराम की निगाह से देखा जाता है। पाकिस्तान में सैयद कौम को बाकी तमाम कौमों में सबसे बड़ा दर्जा दिया जाता है। जुर्रत व बहादुरी और दलेरी में ये कौम अपनी मिसाल आप रखती है। पुराने वक्तों में सैयद बिरादरी के अफराद बच्चों को दरसे कुरान देने और मसाजिद में इमामत के फराइज सरंजाम दिया करते थे, लेकिन आज के जदीद दौर में पाकिस्तान में सैयद बिरादरी की बहुत बड़ी तादाद मुल्क के आला सियासतदान होने के साथ साथ मुख्तलिफ शोबाजात में आला अफसरान के तौर पर अपने फराइज सरंजाम दे रहे हैं। साबिक सदर पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान सैयद यूसुफ रजा गिलानी, साबिक सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन और मौजूदा सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी भी सैयद कौम से ही ताल्लुक रखते हैं। सैयद कौम पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सिंध और दूसरे नंबर पर पंजाब और बलोचिस्तान में पाई जाती है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की काबीना में भी ज्यादातर वज़रा का ताल्लुक सैयद बिरादरी से है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में MNAs और MPs की तादाद में भी दूसरी अक़वाम से ज्यादा तादाद सैयद बिरादरी के अफराद की है, जिसकी तफसीलात हमारे इसी चैनल की दूसरी वीडियोस पर दी गई है। भाई डेफिनेटली काफ़ी अच्छी वीडियो थी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी थी। और सैयद जो है इनको बहुत बड़े लेवल पे माना जाता है। इंडिया में भी जो सैयद होते हैं वो ऐसा बताते हैं कि भाई हमको ऐसा माना जाता है, हम ऐसे हैं, ये हम नबी के ख़ानदान से, इस तरह की बातें होती है। तो हाँ, अब हम तो उस पर कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर पावरफुल कौम की बात करें तो यहाँ पर पावरफुल जैसा मुझे इन्होंने कुछ एक्सप्लेन किया नहीं। मतलब ये ज़रूर बताया कि कुछ लोग जो है छोटी छोटी बातों पे झगड़ा कर लेते, जैसे इन्होंने पठान्स का बताया और एक और कोई कौम थी उनका भी बताया। तो एक वो बट कौम, हाँ,
और एक जट कौम, जट, हाँ, उनका भी बताया। फिर साथ में ये भी बोलते हैं कि दिल के बड़े साफ हैं, दिल के बड़े साफ तो होते हैं। कवर अप भी हो गया। और साथ ही राजपूताना का बताया कि बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले और दिलेर होते हैं। हाँ, हाँ, तो ये कुछ कास्ट थी जो पाकिस्तान में पॉपुलर हैं। और पाकिस्तान में कास्ट कमी होगी अगर कंपेयर करें इंडिया से, तो क्योंकि इंडिया में भाई कास्ट छोड़ो, कल्चर ही इतने सारे, और उन कल्चर में अलग अलग तरह की बहुत सारी कास्ट है, और इंडिया है भी बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा है, फिर जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो इस वजह से भी। लेकिन जितने भी कास्ट है, मैक्सिमम कास्ट का कनेक्शन इंडिया से है और सऊदीया से है। बिल्कुल। तो और इन कास्ट को हमने इंडिया में भी सुन रखा है कि हाँ है इंडिया में। मोस्टली कास्ट जो है जैसे राजपूत, गुज्जर, जट या फिर खान्स, ये सब इंडिया में, पठान, शेख, सिया और सैयद, ये सब इंडिया में भी है। तो ईरानी मैंने नहीं सुना अभी तक कुछ, हाँ, कुछ अलग नहीं, बस एक दो कास्ट थी जो अलग थी, बट बाकी सब सिमिलर है इंडिया से। तो गाइज आप बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग आप कुछ भी शेयर करना चाहते हो तो शेयर ज़रूर करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।